है। हालेलुया। ओके, आइए हम आंखें बंद करेंगे और यही स्माइल रखेंगे पूरा सर्विस तक। आमीन। क्योंकि प्रभु आपके चेहरे को देखते रहता है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। आमीन। उसको नहीं अच्छा लगेगा आप ऐसे मुंह लटका के बैठो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं पिता, हमसे बातें कर पिता, तेरे वचनों से हमें सिखा पिता, आने वाले कल के लिए हमें तैयार कर पिता, और वचनों से हमें भर दे पिता, और तुझे जो बातें हमें सिखानी है वो सिखा दे। हमारा हृदय पिता तैयार कर पिता, तेरे वचन स्वीकार करने के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने एकदम लास्ट जब मैंने बोला था तब बोला था कि आने वाले साल कौन सा होने वाला है? आने वाला साल भलाई और बहुतायत का होने वाला है। द ईयर ऑफ गुडनेस एंड अबंडेंस। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 65 बोलता है, 65:11 निकालेंगे हम, भजन संहिता 65:11 पढ़ेंगे हिंदी में कोई। 65 का 11 में, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन। यू हैव क्राउन द ईयर विथ योर गुडनेस। ये जो साल है ना, आने वाला साल, प्रभु ने एक मुकुट पहना है वो साल को। वो क्या है? उसकी भलाई और उसके बहुतायत का। इसका मतलब क्या? आप आने वाले समय में प्रभु का भलाई देखोगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी सिर्फ भलाई नहीं, अभी तक जो भलाई देखा नहीं है ना वो देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बहुतायत देखोगे। पहले कभी देखा नहीं होगा इतना बहुतायत का, बट अभी देखोगे। ये वचन है, ये पकड़ लो आने वाले साल में। ये विश्वास करो कि हम भलाई देखेंगे। जैसे हमने भजन संहिता 27 में पढ़ा, मैंने हृदय खोया होता यदि मैं विश्वास नहीं किया होता किस पे? प्रभु के भलाई के ऊपर। I would have lost heart unless I would have believed in the goodness of God. Hallelujah. Believe that God is good. विश्वास कीजिए कि प्रभु भला है, उसकी भलाई हम देखेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. ओके, तो हम आगे वचन में पढ़ेंगे। नीति वचन 4:23 पढ़ेंगे हम। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यस, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन इधर शब्द कौन सा है? हृदय। आपका जो मन, माइंड, ओके, वो शब्द है उधर। सबसे अधिक मतलब क्या? मतलब आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए कि क्या हो? आपके मन की रक्षा कर, कि क्या ना हो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यीशु मसीह भी बोलते हैं, तेरा मन व्याकुल ना होने दे। हालेलुया। एक याद रखना, हमारा मन कभी भी व्याकुल ना होने दो। ये प्रभु की आज्ञा है, आपका मन व्याकुल ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? आगे पढ़ेंगे, याकूब का 4 पढ़ेंगे हम। नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यस, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। राइट। जब भी आप व्याकुल होते हो, उसका मतलब क्या पता? आप मन में बहुत चिंता है, बातें सब नेगेटिविटी जब आती है ना, इसका मतलब क्या पता? आपको अटैक हुआ है, सैतान के ओर से अटैक हुआ है। ओके, आप समझ रहे हैं? ओके, ये अटैक हो रहा है। तो याकूब 4 में क्या कहते हैं? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। सामना करो मतलब क्या पता आपको? इसका मतलब ये है क्या उसकी कुश्ती लड़ो उससे? नहीं, आप शैतान से कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो एक एंजल है, वो एक आत्मिक स्तर है, वो हज़ारों साल का एक्सपीरियंस उसको। हम कितना साल? 20, 40, 50, 100, 120, 150? नहीं।
सामना मतलब उससे सामना नहीं करना। कैसे सामना करता है? प्रभु परमेश्वर के अधीन होकर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आगे देखो 8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ। जब आप चिंताएं करते हो ना, इसका मतलब आप परमेश्वर के निकट नहीं हो। प्रेज लॉर्ड, ओके। आप चिंता कर रहे हो मतलब क्या पता है, एक लूप में हो। अरे इसका क्या करें, इसका क्या करें, अरे ये चीज़ हो, ये मतलब क्या मालूम है, आप ढूंढ रहे हो कुछ तो सॉल्यूशन के लिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इसका मतलब क्या, आप में घमंड है, मैं कुछ तो कर सकता हूं, कुछ तो कर सकता हूं सोच के। ऐसा होता है। प्रभु क्या बोलता है? वो सब मत छोड़, तू कुछ नहीं कर सकता, मेरे अधीन है, मेरे करीब आ। जब आप परमेश्वर के करीब आते हो, वो ऑटोमेटिकली भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधेरा भगाने के लिए हम कुछ करते हैं क्या? क्या करते हैं? सिर्फ लाइट ऑन करते हैं, अंधेरा अपने आप चला जाता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अधीन होते हैं, राइट, चिंता करने के बजाय हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्या करता है? वो भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात? ओके। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ती लोगों मतलब डबल माइंडेड। ये लोग डबल माइंडेड रहते हैं, जो चिंताएं करते हैं हमेशा। डबल माइंडेड मतलब क्या? होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें। हालेलुया, ओके। अपने हृदय को पवित्र करें। आपको पता है हृदय को पवित्र करें मतलब क्या? जब आपका हृदय चिंताओं से भर जाता है, वो अपवित्र होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से नहीं भरता। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो, उसका वचन आपके हृदय में जाता है, आप विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, तो क्या होता है? आपका मन पवित्र होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन पवित्र करना मतलब कुछ अच्छी बातें सोचना नहीं है। मन पवित्र करना मतलब प्रभु के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास और चिंता है बहुत अपोजिट बात है। एक तो आप चिंता कर रहे हो, एक तो आप विश्वास कर रहे हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको लग रहा है आप चिंता में हो, उसका मतलब सही है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हो। इट्स ओके। प्रभु क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो हमेशा दो हाथ जैसे क्रूस पे थे, वैसे ही हाथ आपके ऊपर दिखाता कि आओ मेरे पास आओ। उसके हाथ कभी भी क्लोज नहीं होते। हालेलुया, ओके। तो मन पवित्र करो। इसलिए मत्ती 5 में यीशु मसीह बोलते हैं, धन्य है वह जिनका मन शुद्ध है। ब्लेसेड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट। इसका मन शुद्ध है। इसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह बोल रहे थे, जो भी विश्वास करते हैं उनके मन शुद्ध होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, क्या होता है? उनका मन शुद्ध हो जाता है, विचार निकल जाते हैं और विश्वास से भर जाता है हृदय। उसको क्या बोलेंगे? मन शुद्ध है। आमीन, ओके। फिलिपी 4 पढ़ेंगे हम। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यस, आमीन। अभी ये हम क्यों बातें कर रहे हैं? ये चिंता, ये एंजाइटी, ये क्यों बातें कर रहे हैं? अभी तो मैंने बोला था कि आने वाला समय किसका होने वाला है? भलाई का होने वाला है, राइट, और बहुतायत का होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन में कुछ इधर उधर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन एकदम स्मूथ चलेगा, राइट। यीशु मसीह कभी भी प्रॉमिस नहीं करते, बल्कि वो बोलते हैं मुझ में तुम्हें क्या है? शांति है। बट संसार में क्या है? क्लेश है। हम संसार में हैं, हमें क्लेश है। वो डिफ़ॉल्ट मोड है। डिफ़ॉल्ट मोड पता है हमें मोबाइल में रहता है कि हमेशा दुनिया में हमें क्या है? क्लेश है। ये समझ आए। ये नहीं बोलना कि अरे ये क्यों है, परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना इसके बारे में कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ। क्योंकि हम संसार में हैं। सिंपल आंसर, डोंट ब्लेम गॉड व्हेनेवर दिस हैपन। हालेलुया। शायद आपके साथ हुआ होगा, शायद होने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन ही आपको तैयार कर रहा है। आपको किस पे रख रहा है? पत्थर पे रख रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप सिर्फ सैंड पे रखते हो, मिट्टी पे रखते हो, क्या होता है? जब बाढ़ आती है, राइट, क्या होता है? गिर जाता है। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोले कि जब बाढ़ आएगी तब,
जब बाढ़ आती है मतलब वो आएगी, वो आएगी। क्यों? आप मसीह में हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझो ये बात। भजन संहिता 37 क्या कहता है? मैनी आर द अफ्लिक्शंस ऑफ द राइचस। धर्मियों के क्या बोलते हैं उसको, विपत्ति तो बहुत आती है। ऐसी है क्या कुछ कम विपत्ति आती है धर्मियों को? ऐसे लिखा है धर्मियों को बिल्कुल भी विपत्ति नहीं आती? बहुत, ऐसे नहीं लिखा विपत्ति आती, बहुत विपत्ति आती तो है, बट प्रभु उन सब में से आपको छुड़ाता है। ये हमारी आशा है, ये हमारी आशा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सिर्फ जब आप प्रॉमिस के ऊपर रहते हो, आप अपना समझो, आपको पता है जैसे बोला था सैंड पे जो है, हिंदी में क्या बोलेंगे सैंड में? मट्टी नहीं बोलेंगे, रेत। रेत के ऊपर जो घर बना होता है वो जब बाढ़ आती है वो क्या होता है? गिर जाता है। क्यों? रेत क्या दर्शाता है पता है आपको? सिर्फ प्रॉमिस। जब अब्राहम को बोला था, क्या बोला था? कि रेत के जैसे तेरे बच्चे हो गए। राइट? मतलब क्या? रेत क्या दर्शाता है? सिर्फ प्रॉमिस। मतलब जो लोग सिर्फ प्रॉमिस के ऊपर फोकस है, प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया है, प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया है, मैं आऊँगा, और क्या होता है वो नहीं होता, तो वो गिर जाता है। तो ऐसे लोग विश्वास में पीछे गिर जाते हैं। अरे मैंने ऐसा विश्वास कैसे नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ प्रॉमिस पे नहीं है हमारा, हम विश्वास पे खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आमीन। हम चट्टान पे खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? विश्वास मसीह में, वो हमारी चट्टान है। मसीह चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात? ओके, तो इसीलिए किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बातों में तुम्हारा निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। अभी मुझे बताओ, दिन में कितनी बार आप चिंताएं करते हो? जस्ट फ्रैंकली, 1 बजे 2 बजे, दिन भर, मोस्टली, बराबर? ऑनेस्टली बोलो, चिंताएं कुछ भी छोटा मोटा आता है ना दिन भर। अब ह्यूमन अब नहीं आ रहा है, कौन है इधर स्वर्ग से डायरेक्टली? नहीं ना। तो इधर देखो, एक रेवलेशन में आपको बताता हूँ, कभी भी बात की चिंता ना मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना की विनती करो। मतलब क्या? जब भी आया चिंता है, प्रार्थना करो। जिधर भी हो, किधर भी हो, कुछ भी टाइम हो, प्रार्थना करो। वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रार्थना करो। वो चिंता के ऊपर, प्रभु मुझे ये चिंता आ रही है, मैं तुझे ऊपर डालता हूँ। ओके, फिर से 1 बजे फिर से चिंता है, फिर से प्रार्थना करो, प्रभु ये चिंता आई है, ये अलग चिंता है, बट फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मोड़। फिर से 2 बजे आई, फिर से मैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। 3 बजे आई, प्रभु ये प्रार्थना करता हूँ। पता है क्या हुआ? अब दिन भर प्रार्थना में। एक बार आप क्या हो, दिन भर अपने किस में गुजारा? प्रार्थना। तो अच्छा है ना दिन भर चिंता है आना? एक साइड से सोचा तो अच्छा है ना दिन भर चिंता है। क्यों? आप प्रार्थना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप प्रार्थना कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आनंद करो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हमें प्रार्थना, हमें याद आता है, अरे प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये हमेशा याद रखो, चिंता आए तो प्रार्थना करो। कोई ऐसा है कि लड़ाई में एक मारा तलवार से और दूसरा कोई वार नहीं करेगा? फिर से हमें भी वार करना है। कैसे करेंगे? प्रार्थना से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो क्या होगा? दूसरे दिन फिर चिंता आएगी, फिर से आप प्रार्थना करो। तीसरे दिन भी वैसे होगा, बट एक दिन ऐसा आएगा वो चिंता निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझो वो प्रॉब्लम रहेगा स्टिल, बट आप चिंता नहीं करोगे। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। ये बात जो है ना आप में, वो चाहिए प्रभु को। आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है कि आप चिंता मान करो। क्यों? क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत चीज़ें आपके लिए प्लान रखा है, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया। जब बातें आप समझो ये नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो वो क्या करोगे ना? इसलिए प्रभु हमें तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी बातें होती हैं ना, एक रीज़न के लिए होती है, एक कारण की वजह से होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा आनंद में रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। जब आप वो डालोगे उसके ऊपर प्रार्थना करके, क्या होगा? परमेश्वर की जो शांति है वो आ जाएगी आपके ऊपर। आप महसूस नहीं करोगे, पर एक बाद में ना आपको समझेगा, अरे मुझे अभी कुछ नहीं लग रहा है। क्या हुआ?
आपका हृदय प्रोटेक्ट रहा। जैसे मैंने बोला, प्रभु क्या चाहता है, तेरा मन व्याकुल ना हो। कैसे व्याकुल ना हो? ऐसे। तो आपका मन क्या होता है? शांति में भरा पड़ता है, शांति में भर जाता है और क्या? सुरक्षित रहता है। आगे फिलिप्पियों 4 में आगे 8वां। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यस, किस किस की बातें? सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुणी, प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाते रहो। पता है, एक ही बात है जो ऐसी उसमें सब बातें आते हैं, जो आदरणीय है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुणी है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें। हालेलुया। तो उस बातों पे हमें ध्यान लगाना है। चिंता, वो मतलब क्या पता है? चिंता, ये भी मैंने बताया पहले भी, वो भी ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना मतलब क्या? एक चीज़ के ऊपर हमेशा क्या करना? विचार करते रहना, सोचते रहना, एक ही चीज़ के ऊपर सोचते रहना। ये क्या है? ध्यान लगाना। वो बुरा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? चिंता है। नेगेटिव रहेगा तो चिंता है बोलेंगे। परमेश्वर की बातें रहेंगे तो क्या बोलेंगे? मेडिटेशन बोलेंगे, परमेश्वर का मेडिटेशन। आप समझ रहे हो मेरे बात? तो जब आप प्रार्थना करते हो, शांति से प्रोटेक्ट होता है, बाकी विचार नहीं आते हैं, तो सिर्फ मन खाली नहीं रखना, वो वचन से भरना है, वो वचन डालना है, और वो वचन से क्या करेंगे? आप मनन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो चिंताएं आपके पास नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आगे यशा 26 क्या कहता है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यस, जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए है परंतु शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मतलब जिसकी, आप क्या कर रहे हो? आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन में भर रहे हो, राइट? वचन आपके मन में भर रहे हो, बट उससे क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या? आप क्या कर रहे हो? प्रभु के ऊपर आंख लगा रहे हो, मन लगा रहे हो। आप प्रभु के ऊपर मन लगाते रहते हैं ना, वो क्या होता है कि शांति के साथ रक्षा करता है। आप शांति में बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों शांति में बने रहोगे? पता? क्योंकि जब आप शांति में रहते हो ना, प्रभु आपको अगुवाई कर सकता है कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं। जब आप चिंताओं में रहते हो ना, हम गलत डिसीजन लेते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है हमारे हाथ से, गलती से। इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप मन में शांति रखोगे ना परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो क्या करेगा? आपको अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। यस, ये क्या है? प्रार्थना करना, हृदय वचन से भरना, उसके ऊपर मन लगाना, ये क्या है? आत्मा में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आत्मा में चलना मतलब कोई आत्मा में रैंप वॉक करना नहीं है। आत्मा में चलना मतलब यही प्रार्थना और वचन में बन के हमें उसके ऊपर ध्यान लगा के चलना, हमारा जीवन कटाना। जब भी आप चिंताएं कर रहे हो, बाकी नेगेटिविटी कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो क्या होता है? आप आत्मा में नहीं चल रहे, आप शरीर में चल रहे हो। जब आप विचार में जाते हो, चिंता में जाते हो, तो आप पाप में भी फंस सकते हो। इसलिए बोल रहे हैं कि शरीर में नहीं बल्कि आत्मा से चलो, तो आप पाप में नहीं गिरोगे। प्रेज द लॉर्ड, आप पाप की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। भजन संहिता 91 क्या कहती है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यस, स्नेह किया है, ये जो शब्द है ये क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नेह किया है, उसका जो हिब्रू मीनिंग है मतलब पकड़े रहना। कोई ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है कि जो मुझसे पकड़े हुए हैं, प्रेम में पकड़े हुए हैं, इसीलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कौन पकड़ता मालूम है? जैसे मैंने बोला, ये जब एक मुर्गी उसकी पंख फैलाती है और उसके पंख के नीचे क्या आता है? उसके बच्चे आते हैं, चिक्स आते हैं, राइट? उसको पकड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं। वो क्या है? स्नेह करना। वो बात बता रहे हैं, जो प्रभु को पकड़े हुए हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पकड़े हुए हैं, राइट? वो नहीं हो रहा है, बट हम पकड़ते रहते, बोल रहे हैं वचन, हृदय में डाल रहे, चिंताओं को नहीं ले रहे,
हालेलुया। ओके, चिंताओं को नहीं ले रहे हैं, उससे क्या होगा? तो क्या बोलते हैं प्रभु? मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंची स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। क्यों पता है ऐसे? क्यों पहले ही नहीं छुड़ाऊंगा? क्योंकि समझो आपको कुछ प्रॉब्लम आया, प्रभु ने अब चिंता 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 की और प्रभु ने छुड़ाया, राइट? फिर से तो प्रॉब्लम आएगा ना, फिर से आप क्या करोगे? चिंता 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 करोगे, फिर से प्रभु छुड़ाएगा। क्या ये प्रभु चाहता है आपके जीवन में कि आपका कैरेक्टर ये हो? नहीं। प्रभु आपको पहले भी छुड़ा सकता है, बट वो क्या करता है? पहले आपको भय को निकालता है। हालेलुया। जब दाऊद बोलता है, आई क्राइड आउट टू लॉर्ड एंड ही डिलीवर्ड मी आउट ऑफ ऑल द फियर्स। उसने मुझे भय से मुक्त किया। ऐसे नहीं बोला प्रॉब्लम से मुक्त किया, वो करेगा, वो विश्वास योग्य है, बट वो पहले भय से आपको मुक्त करता है। इसीलिए बोलता है कि जो मुझसे स्नेह करते हैं, मतलब जो पकड़े हुए हैं, जो चिंता ही नहीं करते, जो प्रभु को वचन से, प्रार्थना से, वचन से पकड़े रहते हैं ना, वो क्या, मैं उनको छुड़ाऊं। हालेलुया। क्योंकि जो चिंता करे ना, वो अभी लर्निंग स्टेज में है। समझ रहे हो ना? वो लर्निंग स्टेज में है, उनको अभी मैं छुड़ा नहीं सकता। मेरा मन तो बहुत है, बट मैं नहीं, क्योंकि वो फिर से वैसा होगा, फिर से वही होगा ना। हालेलुया। मेरे बच्चे बड़े होने चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। उसको, ये प्रभु की इच्छा है। ओके, उसको उतना ही नहीं, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। जैसे मैंने बोला था, प्रभु आपको ऊपर उठा रहा है, राइट? लास्ट टाइम बोला आपको ऊंचे स्थान पर रखना है। आने वाले साल में जिस स्थान पे हो, उस स्थान पे नहीं रहोगे, उसके पहले आगे के स्थान में रहोगे, उसके ऊंचे स्थान में रहोगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे होगा, उसका प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। आप भलाई और अबंडेंस कैसे देखोगे, वो बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में उसके वचन को पकड़ के रहोगे ना, हृदय में भरते रहोगे और चिंताओं को दूर डालोगे। हालेलुया। हम बोलते हैं अरे चिंता चिंता नॉर्मल है, कुछ नहीं है। नहीं है, चिंता एक अविश्वास है। हालेलुया, एक पाप है। तो हमें वो सीरियसली लेना है। हम क्या है ना, सीरियसली नहीं लेते बात चिंता होगा। अरे हाँ, चिंता सबको आती है, नॉर्मल है। नहीं, प्रभु के लोग के लिए नॉर्मल नहीं हो, वो बाकी लोग के लिए रहेगी, हमारे लिए नहीं है नॉर्मल। ये समझ लो, पहली बात ये फिट कर लो दिमाग में। चिंताएं हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। विश्वास हमारे लिए नॉर्मल होना चाहिए। हालेलुया, वो डिफॉल्ट मोड रहना चाहिए। शांति, ये डिफॉल्ट मोड रहना चाहिए। क्योंकि देखो, जो भी चिंता में रहता है ना, वो हमेशा अच्छा बर्ताव नहीं करता। वर्ल्ड में जब वो रहता है, वो हेट दिखाता है, हिटरेट दिखाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, लोग से अच्छा नहीं बात करता है। क्या होता है? प्रभु की महिमा होती है? वैसे नहीं। बट जब वो शांति में रहता है, जब वो अच्छे से बर्ताव करता है, तो लगता है ये क्या आदमी है, इसके जीवन में इतना प्रॉब्लम है, बट ये एकदम शांति से इधर उधर चल रहा है। क्या हो रहा है? प्रभु का महिमा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आगे, जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर सबकी उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब ये बातों में आप पकड़े रहोगे ना, मनन में, प्रार्थना में, वचन में, जो मैंने अभी बातें बताई, क्या होगा उससे? आप उसकी महिमा देखोगे। हालेलुया। उसके क्या? उसकी महिमा बढ़ाओगे, मतलब आपकी ग्लोरी बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यस, दीर्घायु से तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप दीर्घायु देखोगे। जैसे पास्टर जी हमेशा बोलते हैं, आप दीर्घायु देखोगे, क्योंकि बाइबल वो हमारी प्रॉमिस देता है। यू नो, ऐसे साइंस भी स्टडीज बहुत है कि जो चिंता में रहते हैं वो दीर्घायु नहीं देख सकते, राइट? चिंता से बहुत सी ऐसी जुड़ी हुई बीमारी है जो हमें आती है, मेंटल हो, फिजिकल हो, जो भी हो, वो आती है। बट जब आपका मन शांति में रहेगा, क्या होगा? आप दीर्घायु पाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये बाई प्रोडक्ट है, दीर्घायु एक बाई प्रोडक्ट है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी हेल्थ, दीर्घायु मतलब क्या मालूम है? दीर्घायु इसका मतलब नहीं आप 120 साल जियो, बट आप हर दिन बीमार में रहो, वो थोड़ी जीवन है, ये थोड़ी दीर्घायु है। नहीं, दीर्घायु का मतलब क्या? परमेश्वर का हेल्थ एंड होलनेस। आप स्वास्थ्य में हमेशा दीर्घायु तृप्त करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वही है, जब आप चिंताओं को छोड़ोगे ना, प्रभु के प्रार्थना को वचन से हर सेकंड पकड़ लोगे,
आप देखो शांति में बने रहकर आप स्वास्थ्य में रहोगे, कोई कोल्ड नॉर्मल कोई बीमारी वायरल बीरल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यस, याकूब 3। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यस, तो दो प्रकार की बुद्धि है संसार में, एक संसार की बुद्धि, एक परमेश्वर की बुद्धि। आगे, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यस, अभी ये जो विश्वासु रहते हैं ना, उनके पास ये ज्ञान मिलना चाहिए, ये विजडम जो लिखा है वो दिखना चाहिए। कैसे? जब वो परफेक्ट पीस में रहेगा, क्या होगा? उसके ऊपर बुद्धि आएगा। समझो आपका मन चिंताओं से भरा हुआ है, बुद्धि के लिए कुछ जगह नहीं होता। हालेलुया। जब आप चिंताएं कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आपको प्रभु का भय नहीं है। प्रभु का भय मतलब वो विश्वास जो है वो नहीं है। और बुद्धि कैसे आती है? कैसे आती है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। राइट? हम इंग्लिश में तो पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ सकते हैं कि विजडम, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। मतलब बुद्धि की शुरुआत है, पूर्ण बुद्धि नहीं है, वो आएगी, आप डेवलप करोगे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे बात? ओके, जब आप विश्वास में रहोगे आपको बुद्धि आती रहेगी। बिगिनिंग लिखा है, मतलब वो आती रहेगी। जब तक आप विश्वास में हो आप भरते जाओगे, बुद्धि से आप भरते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक कंटेनर है, उसको नल चालू है। ओके, नल मतलब क्या? विश्वास, परमेश्वर का भय, वो है तो बुद्धि शुरू हुआ, पानी शुरू हुआ। तो वैसे ही जब हम विश्वास में बने रहते हैं, वो सप्लाई चालू रहता है ना, हम बुद्धि में बढ़ते हैं। हालेलुया। और वो बुद्धि कैसी होती है? जैसे हमने पढ़ा, पवित्र होती है, राइट, मिलनसार, बराबर, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित। मतलब आप वैसे बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब बुद्धि आपके पास है तो मतलब क्या? आपके पास ये सब चीज़ें हैं। पवित्र, मिलनसार मतलब आप मेल मिलाप कर सकते हो, राइट, कोमल, जेंटल हो, मधुभाव हो, दया है आपके पास, सब फल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप समझ रहे हो मेरी बात? कि जब आप विश्वास में बने रहते हो ना, आपको बुद्धि आनी चाहिए होती है। परमेश्वर की बुद्धि जो है ना वो आनी चालू होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हम कपट रहित नहीं थे। मतलब क्या? हिपोक्रिट है उसका। इसका मतलब बहुत से विश्वासु ऐसे रहते हैं कि वो बोलते एक है, करते एक है। उसको बोलते हैं कपट, हिपोक्रेसी। राइट? मतलब वो बोलेंगे प्रेम प्रेम प्रेम, बट वो जाके क्या करेंगे? घृणा करेंगे। उसको बोलेंगे कपट। इसका मतलब क्या? उनको बुद्धि नहीं है, वो विश्वास में नहीं है। वो क्या है? वो चिंताओं में। घृणा कब करता है? जब एक हृदय नेगेटिविटी से भरा होता है ना, तभी घृणा करता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी जो प्रभु से भरा हुआ है, प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है हृदय, और वो घृणा करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ प्रेम और प्रेम ही देगा। सेब का जो पेड़ है वो सेब ही देगा। वैसे जब आपका हृदय उसके वचन से, प्रार्थना से जब भरा है ना, उसके प्रेम से, वो प्रेम ही देगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? कि वो क्या देगा? उसके ही फल देगा। तो फल पे मत विश्वास करो। क्या? हमें विश्वास करना है, हमें प्रार्थना लगे रहना। जब भी चिंता आना है, प्रार्थना करना है और वचन को भरे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यस, हमने ये पढ़ा कि आज्ञाओं को मानते हैं। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। जो भी उसके आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी रहती है। अभी ये नया करार में हम जब देखते हैं वो कैसे है? कौन सी आज्ञा? ये पहला यूहन्ना 3 क्या बोलता है? कि उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। किसकी आज्ञा? पिता की आज्ञा। पिता की आज्ञा यह है कि प्रभु के ऊपर हम विश्वास करें। हालेलुया। अब बोल रहे हाँ हम तो विश्वास करते हैं, हम तो विश्वासु है बहुत सारे। बट जब आप चिंताएं करते हो ना, वो विश्वास नहीं रहता। ये बात
समझ लो। जब आप चिंताओं में रहते हो ना, आप विश्वास में नहीं रहते, इसका मतलब आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो मोमेंट पे, वो समय पे। हालेलुया। ओके, तब आपको क्या करना है? चिंताओं को डाल के, प्रार्थना करके, वचन भर के हमें विश्वास में लाना है, राइट। जब हम विश्वास में आते हैं तो क्या होता है? हम आज्ञाएं पूरी करते हैं और उसको, जैसे हमने पढ़ा, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। तब आपको बुद्धि आएगी और समझेगा किधर जाना है, क्या करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, यस, हमने पढ़ा। आगे पहला पत्रस पहला अध्याय। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि यह अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यस, यह अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो। मतलब कभी कभी दुख अवश्य रहता है। बाइबल ये बोलती है दुख अवश्य रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको बढ़ाता है, आपको बिल्ड कराता है, आपको विश्वास में बढ़ाता है। हालेलुया। सुख आपको बढ़ाता नहीं है कभी भी। आपको जब जीवन में सुख रहता है ना, वो आपको विश्वास में नहीं बढ़ा सकता। अब जब दुख में हो ना, वही चीज आपको विश्वास में बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो। आप आगे जाके शायद परीक्षा में पढ़ सकते, तभी क्या करना है? हमें प्रार्थना करके वचन में बने रहना। ये जो प्रभु है ना, आपको प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी परीक्षा नहीं आएगी, बिल्कुल कि कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसे प्रभु यीशु मसीह कभी भी प्रॉमिस नहीं करता, बल्कि हमें वो तैयार करता है कि हियाव बांधो, मुझ में क्या हो? में शांति है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यस, आमीन। आपको पता है आपके पास कौन सा मौल्यवान एक चीज है? विश्वास। आपका जो विश्वास है वो एक बहुत मौल्यवान चीज है, गोल्ड से भी ज्यादा, रूबीज पे भी ज्यादा, डायमंड से भी ज्यादा। जो भी प्रीशियस है ना ये जीवन में, ये पृथ्वी पे क्या है परमेश्वर के लिए, वो आपका विश्वास है। तो हमें वो क्या करना है? हम गोल्ड कैसे करते हैं? गोल्ड रहता है हमारे घर में, डायमंड्स, जो भी रहता है प्रीशियस बातें, क्या करते हैं हम? लॉकर में कैद कर देते, राइट, गार्ड कर देते, राइट। तो वैसे ही हमारा जो विश्वास हृदय में है, प्रभु बोल रहा है गार्ड योर हार्ट्स। आपके हृदय को, आपको मन को सुरक्षा करो, शांति में रखो। क्यों? क्योंकि उसमें वो विश्वास है। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? वो विश्वास को चुराने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि आप विश्वास करो, तो ऐसी चीजें डालता है जो आपने अभी पढ़ी होगी वचन में। अरे मैंने तो अभी ऐसा पढ़ा था, अभी उसके अपोजिट हो गया। तो होता है जब वो दुष्टांत दे रहे थे, यीशु मसीह बीज बोने वाला था, क्या कहता कि वचन के कारण क्लेश आता है, वचन के कारण। प्रेज द लॉर्ड। मतलब समझो आपने हीलिंग का वचन सुना, आपको कुछ ना कुछ शैतान अटैक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात? ये डीप चीज़ है। तो आपको समझना है कि ये मैंने वचन मनन किया ना, इसलिए वो बैकफायर है। हमें हथियार छोड़ना नहीं है। हमारा जो ढाल है विश्वास का है, राइट, वो छोड़ना नहीं है, वो हमें बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी उसका क्या है, कुछ भी अटैक आए, वो खड़े रहना है, हमें स्टैंड रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? ओके। तो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आगे से तक हुआ नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने तक प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। जब आप परीक्षा से गुजरोगे, जब आपको जो आप अब प्रॉब्लम आपका जाएगा और आपको सोल्यूशन आएगा, सब अच्छा होगा, तब आप महिमा को देखोगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। स्वर्ग से आपकी प्रशंसा करेंगे। इसने विश्वास रखा था, उसको सब मिल गया, जैसे अय्यूब के साथ हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
ओके इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी डाउट नहीं करोगे। याकूब ने भी डाउट किया, जोब ने भी डाउट किया था, राइट? तब परमेश्वर एक स्टोम से आया और उससे बातें की, ये सब चीज़ें मैंने बनाई, तू कौन है मुझे क्वेश्चन करने वाला, मुझे सवाल पूछने वाला, राइट? उसका जो ये कहता है घमंड था वो निकाल डाला, तब उसको डबल रेस्टोरेशन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परीक्षा से गुजर रहे हो और गुजरने जाने वाले हो, इसका मतलब ये समझो आपको डबल रेस्टोरेशन आने वाला है। हालेलुया। आपको दुगना परमेश्वर देगा जो आपने खोया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अय्यूब को मिला था। ओके तो हमें आनंद करना है हमारी सफर में, जो भी आएगा हमें विश्वास में दृढ़ रहना है और आशा में बने रहना है, राइट? आगे आशा के बारे में है रोमन 5 में। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, आमेन। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमेन। तो हमें क्या करना है? क्लेशों में भी घमंड करना है, क्लेशों में चुप नहीं रहना है, क्लेशों में एकदम डाउन नहीं रहना है। हमें घमंड करना है कि प्रभु करेगा। अच्छा है कि हम क्लेश में हैं, इससे हम बढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है? क्लेश में होता है जानकर क्लेश से क्या आता है? धीरज आता है, धीरज से खरा निकलना आता है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। कर रहे हैं? क्लेश क्या कर रहा है आपके जीवन में? दुख क्या कर रहा है? आपको बढ़ा रहा है, आपके अंदर कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल ला रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके आपको पता है यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है, बड़ा मुख्य स्टोन है, राइट? मुख्य पत्थर है जिस पे चर्च बिल्ड हो रहा है, और उसके बाजू में हम पत्थर है सब, राइट? उसको शेप में डालने के लिए पत्थर को तो होगा ना, पत्थर को तो लगेगा ना, जब उसको शेप में डालते हैं, शेप में ठोकते हैं, सब वो करते हैं, पत्थर तो होगा ना। तो वैसे ही हमें वो क्या कर रहा है? हमें वो शेप कर रहा है, हमें डेवलप कर रहा है, हमें कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, हमें प्रिपेयर कर रहा है आने वाली चीज़ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या होगा? आप में एक आशा आएगी और वो आशा कभी लज्जित ना होगी। वो जब आशा आएगी ना आपके अंदर, वो कभी आपको लज्जित ना होने देगी। जब आप विश्वास करोगे आगे वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके तो ये विश्वास करो। मैं क्लोज करूँगा इससे कि ये विश्वास करना है हमें कि जब भी चिंता है, चिंताओं को लाइटली मत लेना। हालेलुया। वो भी वैसे ही पाप है जैसे अदर सीरियस पाप है। चिंताओं को लाइटली मत लेना। वो आ रही है, हाँ ठीक है, वो आती है, नहीं, उसको प्रोटेक्ट करना। चिंता है, प्रार्थना करना, बैकफायर करना प्रार्थना से। बाद में वो वचन से भरे रहना अपना वचन। जो चिंता है उसके जो रिलेटेड वचन है वो डालना, वो मनन करना। हालेलुया। तो वैसे आपका जीवन चिंताओं से बदले, क्या करो? प्रार्थना और वचन में से रिप्लेस करो। दिन भर प्रार्थना और वचन लगे रहो और परमेश्वर को विश्वास से बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास तो आ जाएगा जब आप प्रार्थना वचन में बनोगे ना, विश्वास आपका बढ़ते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका इतना विश्वास है। तो ये ऐसा भीड़ में आप स्टैंड आउट करोगे प्रभु के लिए, अरे ये बंदा है मेरा, अरे ये बंदा है जो विश्वास में है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपकी महिमा देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप महिमा, वो आपकी महिमा करेगा। वचन ऐसे ही लिखा, आप उसको क्या करें? आप उसकी, प्रभु आपकी महिमा करेगा, मतलब आपको महिमा में बढ़ाएगा, आपको ग्लोरी देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी भलाई और अबंडेंस देखोगे। प्रेज द लॉर्ड इन जीसस नेम। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।